आखिर मनुष्य का भाग्य कैसे तय होता है? पुरातन काल की बात है। हिमालय की गुफाओं में भगवान शिव अपनी पत्नी माता पार्वती के साथ ध्यानस्थ अवस्था में विराजमान थे। संपूर्ण सृष्टि का संचालन हो रहा था। ऋतुएं अपने क्रम से बदल रही थीं और जीव जंतु अपने अपने कर्मों में व्यस्त थे। उस समय माता पार्वती के मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई, जो हर युग में हर मनुष्य के मन में उठती रही है। मनुष्य का भाग्य कैसे बनता है? क्या भाग्य पूर्वनियत होता है या कर्म से बदल सकता है? माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, स्वामी, आपने इस सृष्टि की रचना की है। आप ही संहार और पुनर्निर्माण के आधार हैं। मैं जानना चाहती हूँ कि मनुष्य का भाग्य कैसे तय होता है। क्या एक मनुष्य निर्धन पैदा हुआ है तो सदा निर्धन रहेगा? क्या जो समृद्ध है वो सदैव समृद्ध रहेगा? कृपया मुझे इस गूढ़ प्रश्न का उत्तर दीजिए। भगवान शिव मंद मुस्कान के साथ बोले, उमा, ये प्रश्न जितना सरल प्रतीत होता है, उत्तर उतना ही गहन और रहस्यमय है। चलो, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देगी। अगर मित्रों आप इस कथा को सुन रहे हैं तो इसे पूरा जरूर सुने। आधा अधूरा सुनकर इसे छोड़ने की गलती न करें, इससे भगवान शिव रुष्ट होते हैं। आइए अब आपको कथा से अवगत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जहां विप्रसेन नाम का एक ब्राह्मण परिवार सहित रहता था। वो अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी और नियमों का पालन करने वाला था, परंतु उसकी निर्धनता अत्यंत कष्टप्रद थी। परिवार में उसकी पत्नी अनुपमा और एक पुत्र दीपक था। विप्रसेन रोज प्रातःकाल उठकर स्नान करता, भगवान की आराधना करता और गांव में जाकर यज्ञ, संस्कार तथा अन्य धार्मिक कार्य करके जो भी दक्षिणा मिलती उसी से अपने परिवार का पालन करता। किंतु समय बीतने के साथ उसकी स्थिति और भी दयनीय हो गई। गांव के लोग अब उसकी सेवा लेने से कतराने लगे और अनेक बार ऐसा होता कि उसे दिन भर भूखा रहना पड़ता। एक दिन उसकी पत्नी ने रोते हुए कहा, स्वामी, ऐसा क्यों हो रहा है? आप तो धर्म, सत्य और सेवा में लगे हैं, फिर भी हमें ऐसा दुख क्यों भोगना पड़ रहा है? क्या यही हमारा भाग्य है? विप्रसेन ने शांत स्वर में उत्तर दिया, अनुपमा, मैं स्वयं इस प्रश्न का उत्तर नहीं जानता, परंतु यदि हमारे भाग्य में दुख लिखा है तो हमें उसे सहन करना ही पड़ेगा। यह वार्तालाप स्वर्गलोक में बैठे भगवान शिव और माता पार्वती के ध्यान में आया। माता पार्वती ने कहा, नाथ, क्या यही न्याय है? जो धर्म और सत्य के पथ पर है वह भूखा मर रहा है और जो अधर्मी है वह वैभव में जी रहा है। क्या भाग्य ऐसे ही अन्यायपूर्ण होता है? भगवान शिव ने उत्तर दिया, उमा, ये समय है इस रहस्य को स्पष्ट करने का। आओ, हम धरती पर चलते हैं और विप्रसेन की परीक्षा के माध्यम से तुम्हारे प्रश्न का समाधान करेंगे। भगवान शिव और माता पार्वती साधु और साध्वी का रूप धारण करके विप्रसेन के गांव पहुँचे। उन्होंने उसके द्वार पर आकर भिक्षा की याचना की। उस दिन विप्रसेन के पास कुछ भी अन्न नहीं था, किंतु उसकी पत्नी ने घर की एकमात्र बची रोटी लाकर उन साधुओं को दे दी और स्वयं भूखे रह गए। संतुष्ट होकर शिव पार्वती ने अपना असली रूप प्रकट किया और कहा, विप्रसेन, तुम्हारी तपस्या और सेवा से हम प्रसन्न हैं। मांगो जो वर चाहो। विप्रसेन ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, यदि कुछ देना ही है तो मेरे भाग्य का भेद बता दीजिए। क्यों मैं आज इतने दुख भोग रहा हूँ जबकि मैंने कोई पाप नहीं किया? भगवान शिव बोले, हे विप्रसेन, मनुष्य का भाग्य उसके पूर्व जन्मों के कर्मों पर आधारित होता है। तुमने अपने पिछले जन्म में एक अमीर साहूकार को भोजन देने से मना कर दिया था जब वह भूखा था। उस पाप का फल आज तुम्हें निर्धनता के रूप में भुगतना पड़ रहा है। माता पार्वती ने आश्चर्य से पूछा, परंतु स्वामी, अब तो ये सत्य और धर्म के मार्ग पर है, क्या इसका भाग्य नहीं बदल सकता? भगवान शिव मुस्कराए, उमा, यही तो भाग्य का रहस्य है। भाग्य पत्थर की लकीर नहीं बल्कि जल में बनी रेखा की भांति है, जिसे कर्मों की बूंदें मिटा सकती हैं। यदि मनुष्य सत्कर्म करता है तो उसका वर्तमान कर्म भविष्य के भाग्य को परिवर्तित कर सकता है। भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया और कहा, हे विप्रसेन, अब से तुम्हारी कठिनाइयां समाप्त होंगी।
तुम्हारे कर्मों ने तुम्हारे भाग्य को पुनः निर्मित किया है। उसके बाद जैसे चमत्कार हो गया। अगले ही दिन गांव में एक यज्ञ का आयोजन हुआ और विप्रसेन को मुख्य आचार्य के रूप में आमंत्रित किया गया। उसे मान सम्मान मिला और पर्याप्त धन भी। धीरे धीरे उसके जीवन की दिशा बदलने लगी। पुत्र दीपक विद्वान बना और उसका नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध हुआ। अंत में भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, उमा, यह उदाहरण ये सिद्ध करता है कि भाग्य कोई स्थायी विधान नहीं है। पूर्वजन्म के कर्म अवश्य प्रारंभिक दिशा तय करते हैं, परंतु वर्तमान जीवन के कर्म उस दिशा को मोड़ सकते हैं। जैसे नदी अपने स्रोत से निकलती है, परंतु यदि बीच में बड़े बड़े पत्थर रख दिए जाएं, तो वो अपनी धारा बदल सकती है। माता पार्वती ने श्रद्धा से कहा, स्वामी, अब मैं जान गई कि मनुष्य को अपने भाग्य का निर्माता स्वयं ही बनना पड़ता है। हमें केवल विधि पर दोष नहीं देना चाहिए, बल्कि अपने कर्मों से उसका सुधार करना चाहिए। भगवान शिव बोले, यही धर्म का मर्म है। जो मनुष्य अपने भाग्य को बदलना चाहता है, वो आलस्य नहीं बल्कि कर्म का सहारा ले। केवल रोने से या देवताओं को दोष देने से भाग्य नहीं बदलता। जो नियमित, संयमित और सत्यनिष्ठ जीवन जीता है, उसका भाग्य स्वयं उसका साथ देने लगता है। मित्रों, ये कथा हमें ये सिखाती है कि भाग्य और कर्म का संबंध अटूट है। पूर्वजन्म के कर्म बीज के समान हैं और वर्तमान कर्म उस बीज की देखभाल करने वाली जलवर्षा। यदि आप वर्तमान में पवित्र, सकारात्मक और श्रमशील कर्म करते हैं, तो बीज चाहे जैसा भी हो, वो एक सुंदर वृक्ष बन सकता है। भगवान शिव और माता पार्वती की इस लीलामय कथा से यह स्पष्ट होता है कि हमारा भाग्य पूरी तरह से हमारी सोच, हमारी मेहनत और हमारे विश्वास पर आधारित है। हमें न केवल धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए, बल्कि यह भी समझना चाहिए कि प्रभु हमें तभी सहायता करते हैं जब हम स्वयं को बदलने का प्रयास करते हैं। यदि आज आपका भाग्य विपरीत दिशा में है, तो धैर्य, विश्वास और सत्कर्म से उसे अनुकूल बना सकते हैं, क्योंकि ईश्वर भी उसी की सहायता करता है जो स्वयं अपनी सहायता करता है। ओम नमः शिवाय। मित्रों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें और अद्भुत विचार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।